हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक ऐसा वीर योद्धा जिन्होंने अपनी मिट्टी के लिए जान की बाजी लगा दी हो। मेवाड़ का वो शेर जिससे अकबर जैसा शासक भी सामने आने से डरता था। वो सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि स्वाभिमान, वीरता और अपनी धरती के प्रति अनमोल प्रेम का प्रतीक है। ये कहानी है एक ऐसे वीर योद्धा की जो हार कभी नहीं हारा। ये कहानी है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ मेवाड़ जैसे एक छोटे राज्य में होता है। ये राज्य जितना छोटा दिखने में था, उसका इतिहास उतना ही बड़ा था और महान भी। उनके पिता राणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंताबाई थी। उनकी पहली गुरु भी उनकी माता ही थी। कहते हैं बचपन से ही उनमें लीडरशिप क्वालिटी थी। खेल खेल में उन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुणता भी हासिल कर ली थी। जब वे बड़े हुए तो साथ ही उन्होंने युद्ध कौशल भी सीखा। करीब 7.5 फुट लंबे और 110 किलो वजनी ये महाराणा प्रताप एक योद्धा की तरह दिखते थे। सिसोदिया वंश में कई राजा थे, बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन सिर्फ महाराणा प्रताप थे। 1572 में जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने राज्य की गद्दी संभाली। तब तक मुगल शासक अकबर भी भारत में काफ़ी हिस्सों पर अपना कब्जा जमा चुका था। अकबर राज्य के विस्तार की कुछ नीतियां अपनाता था, जैसे कमज़ोर राज्यों के साथ संधियां कर लेना, कभी विवाह संबंध बनाकर तो कभी युद्ध लड़कर राज्यों को अपने मुगल सल्तनत का हिस्सा बना लिया करता था। मेवाड़ के लिए भी अकबर ने सबसे पहले संधि प्रस्ताव ही भेजा। करीब 5-6 बार संधि प्रस्ताव ठुकरा दिए जाने के बाद एक बार तो संधि प्रस्ताव में अकबर ने ये तक लिख दिया कि चाहे आधा हिंदुस्तान तुम रख लो लेकिन मेवाड़ हमें दे दो। मेवाड़ उस समय सबसे ज़रूरी राज्य था, क्योंकि पश्चिमी के समुद्री मार्ग से आकर दिल्ली में आ जाने के लिए मेवाड़ से होकर गुजरना पड़ता था। अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। बाद में अकबर ने तय किया कि महाराणा अगर नहीं झुकेगा तो उसे तोड़ना ही पड़ेगा। ये वक्त था हल्दी घाटी युद्ध का, जब अकबर ने राजपूत सेनापति मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। ये वक्त था 18 जून 1576 का। हल्दी घाटी, जो कि गोगुंदा उदयपुर के पास और मेवाड़ के एक अन्य हिस्सों को जोड़ने वाला एक दर्रा था। अकबर की मुगल सेना में करीब 80,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप की सेना में केवल 15,000 लोग थे। इतनी बड़ी मुगल सेना के सामने भी महाराणा प्रताप की सेना कम नहीं थी। अकेले महाराणा प्रताप के पास 10 किलो की तलवार और 40 किलो का भाला था। अपने वफादार घोड़े चेतक पर बैठकर वे युद्ध भूमि में उतरे। कहते हैं महाराणा प्रताप ने घोड़े समेत एक ही वार में बहलोल खां को अपनी तलवार के वार से बीच में से काट डाला। ये पल बहुत ऐतिहासिक माना जाता है। उन्होंने अपने घोड़े चेतक के आगे एक नकली सूंड लगा दी ताकि सामने वाले हाथियों को लगे कि सामने से भी एक हाथी आ रहा है। चेतक नीले रंग का अफगानी घोड़ा था, जिसे महाराणा प्रताप पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे। उस समय युद्ध भूमि में हाथी अपनी सूंड में तलवार लिए रखते थे। चेतक की टांग भी उस तलवार की धार से कट चुकी थी। बावजूद इसके अपने मालिक की सुरक्षा के लिए उसने 24 फीट चौड़ी और 4 फीट गहरी नदी को फलांग दिया। पहले से घायल होने के कारण वह चेतक वीरगति को प्राप्त हो गया। चेतक को खोने के बाद महाराणा प्रताप बहुत दुखी हुए। बावजूद इसके उन्होंने फिर भी युद्ध जारी रखा। युद्ध भले ही मुगल जीत चुके थे, लेकिन राणा प्रताप अभी भी उनके हाथ नहीं लगे थे। वे जंगल में जाकर अपने परिवार के साथ रहने लगे और वहीं के आदिवासी भीलों को अपने नई सेना के रूप में तैयार करने लगे। जो भी क्षेत्र अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध में जीते थे, महाराणा प्रताप उन्हें वापस अपने क्षेत्र में लेने लगे। अकबर की तमाम कोशिशों के बाद भी महाराणा उनके हाथ नहीं लगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयानक था कि 3000 साल बाद भी मिट्टी से तलवार के टुकड़े निकलते थे, खून नजर आता था। युद्ध के बाद भी मेवाड़ में सिक्का महाराणा प्रताप का ही चलता था। अकबर सिर्फ एक बार महाराणा को हराना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना कभी सच नहीं हुआ। एक दिन शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। 57 वर्ष तक कभी भी वे किसी के गुलाम नहीं रहे। राणा प्रताप की तलवार की चमक और उनके घोड़े चेतक की दौड़ आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। तो दोस्तों, ये थी महाराणा प्रताप की कहानी। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा।
और साथ ही कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे का बेल आइकन दबाना मत भूलना।